हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज में आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको टाइप 7 करा चुका हूँ और टाइप 7 में मैंने आपको क्वेश्चन कराए 15 क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, इन ए स्कूल 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। If 25% of them pass in at least one subject, what percent of the student fail in the both subject? ये कह रहा है कि एक एग्जाम में ना, हिंदी में जो पास हुए हैं बच्चे भी हुए 60% और 45% बच्चे पास हुए संस्कृत में और 25% पास कम से कम एक में तो हुए ही हैं। मतलब दो में भी हो सकते हैं और एक में तो हुए हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है एक, कम से कम एक में तो हुए हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन द बोथ सब्जेक्ट्स? तो उनकी प्रतिशत बताओ जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हो। पहले मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ, फिर मैं इसका आपको धीरे धीरे कैसे शॉर्टकट में भी कर सकते हैं वो बता देता हूँ। क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो मैं पहला गोला बना देता हूँ किसके लिए? हिंदी के लिए। और दूसरा गोला बना देता हूँ संस्कृत के लिए। तो ये संस्कृत के लिए है और ये किसके लिए है? हिंदी के लिए है। अब हिंदी में जो पास हुए हैं वे कितने हुए? 60% हुए हैं। हिंदी में जो बच्चे पास हुए वे हुए 60% और संस्कृत में जो पास हुए हैं उनकी कितनी परसेंटेज है? 45% बच्चे पास हुए किसमें? संस्कृत में। और 25% जो पास हुए ना वे हुए किसमें? दोनों में, बोथ में। 25% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। अगर मैं ये निकालने लग जाऊं कि हिंदी में, ये देखो जो ये है ना गोला, ये हिंदी का है। अब हिंदी का कुछ हिस्सा किस में जा रखा है? संस्कृत में। और संस्कृत का कुछ हिस्सा जा रखा है हिंदी में। अब हिंदी में जो 60% बच्चे पास हुए हैं उसमें से जो 25% है वो संस्कृत की तरफ भी जा रखा है। तो 60 में से 25 हटा देंगे तो कितने बचेंगे? 35%। 35% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास है। ऐसे इधर आते हैं। संस्कृत में टोटल पास कितने? 45 में से 25 हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 20% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ केवल संस्कृत में पास है। संस्कृत का हिस्सा इतना है ना, यहाँ से केवल संस्कृत का है जो हिस्सा वो इधर का ही है। तो मैंने निकाल लिया 35%। 35% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास है। 20% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ संस्कृत में पास है। और 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो टोटल मिला के कितने पास हुए? 40, 60 और 80। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी में पास है, खाली हिंदी में पास है, खाली संस्कृत में पास है और दोनों में पास है। तो स्टूडेंट कितने होंगे? अपने आप में 100% होते हैं। 100% में से मैं ऐसे स्टूडेंट हटा दूँ 80%, तो माइनस करके जो 20% आएंगे ना, वे बच्चे ऐसे होंगे जो फेल होंगे दोनों में ही। क्योंकि जो एक में पास हो गया हो सकता है वो दूसरे में फेल हो, लेकिन वो भी तो मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो अब ये जो 20% आए दोनों में फेल है ये। तो इसका ऑप्शन है तीसरा करेक्ट। एक तरीका तो मैंने इसको इस तरीके से कराया, दूसरा तरीका ये है इसको करने का। कैसे? इनको ऐड कर दो 45 और 60 को। 60 को जब मैं जोड़ूंगा और प्लस 45 को, तो 60 और 45 को ऐड करने पे है ना, कुछ इनमें जो कॉमन हिस्सा आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से जो दोनों में पास है उसको माइनस कर दो। ये हिंदी में पास है 60% और संस्कृत में 45, और जो दोनों में पास है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हटा देंगे। तो इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करने पे कितना आएगा? ये 80%। तो 80% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो चाहे दोनों हो। अब 100% टोटल स्टूडेंट होंगे, 100 में से 80 हटा दिए तो 20% बच्चे ऐसे बच्चे जो फेल हुए हैं। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है।
मन मन में हो सकता है कि 60 और 45 माइनस ये करना है। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है इन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। एक एग्जाम में 60% जो बच्चे हैं वे पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% पास इन हिंदी एंड 40% पास इन बोथ। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंग्लिश में पास हुए हैं उनकी संख्या 60%। तो मैं गोला बना देता हूँ इंग्लिश का और एक गोला बना दिया मैंने हिंदी का। अब इंग्लिश में पास हुए हैं कितने, 60%। कितने पास हुए, 60% इंग्लिश में। अब बात करी जाए हिंदी की, तो हिंदी में कितने पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं 40%। हिंदी में पास हुए 70% और इंग्लिश में हुए 60%, और 40% दोनों में पास हुए हैं। तो एक तो तरीका मैंने यही बताया आपको, इसको में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ये वाला हिस्सा आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे, मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल होने वालों की संख्या आ जाएगी। और एक तरीका यह है इनको ऐड कर दो दोनों को, 70% प्लस 60%। 70% वो हिस्सा है जो हिंदी में पास है, 60% वो हिस्सा है जो इसमें पास है, लेकिन 40% तो ऐसा हिस्सा है जो दोनों में पास है, उसको तो हटाना पड़ेगा ना, माइनस कर देते 40। क्योंकि जो 60 में से 40 इधर से भी हट रहा है और 70 में से 40 इधर से भी हट रहा है, तो मैंने दोनों में से एक साथ ही हटा दिया। तो 70 60 130, इसको माइनस करेंगे तो 90% आएगा। 90% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। टोटल कितना होता है, 100% होता है, 100 में से 90 हटा देंगे तो 10% ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो दोनों में फेल हुए होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये कह रहा है एक एग्जाम होता है उसमें 70% बच्चे जो पास होते हैं वे इंग्लिश में होते हैं, 80% बच्चे पास जो होते हैं वे मैथ में होते हैं, और 10% बच्चे दोनों में फेल होते हैं, और 144 बच्चे ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं दोनों में। तो टोटल नंबर बताओ कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट है, कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट है कितने। तो सोल्व करने का वही तरीका है अपना, एक गोला बना देते हैं किसका और दूसरा गोला एक और बना देते हैं। इंग्लिश में 70% पास हुए हैं तो 30% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। अब ये सारे फेलियर ही आ गए एक तरफ। अब मैं निकाल लेता हूँ, 30 में से 10 गए 20% ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ओनली फेल इन इंग्लिश, और 20 में से 10 गए 10% ऐसे हैं जो फेल सिर्फ मैथ में हुए हैं। तो जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वे कितने, 20% है। ये इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये किस में हुए हैं, मैथ में, और 10% कैसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 30 40% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में, 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक में भी फेल है, दोनों में फेल है, इसका मतलब सब में फेल है। तो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब में फेल हुए हैं। तो 40% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो चाहे दो। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% होंगे। 100 में से 40% हटा देंगे तो कितना बचेगा, 60%। 60% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो 60% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं एक सब्जेक्ट में भी दोनों में भी। तो 60% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 144 स्टूडेंट को। तो 1% की वैल्यू आएगी कितनी यहाँ से, 144/60।
और हमसे पूछा हुआ है कि टोटल कैंडिडेट बताओ, तो टोटल कितने होंगे, 100% होंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 240। 240 स्टूडेंट वहाँ पे क्या होंगे, टोटल होंगे। टोटल स्टूडेंट है कितने हैं, 240 स्टूडेंट है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पास हुए हैं वे 70% हुए हैं, तो 30% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। मैथ में भी 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। यहाँ पे 10% दे रखा है कि दोनों में फेल है, तो मैंने केवल इंग्लिश में फेल वाले निकाल लिए और केवल मैथ में फेल वाले निकाल लिए, इनको ऐड कर दिया। तो 40% स्टूडेंट ऐसे आगे जो फेल हुए हैं, तो 100 में से 40 हटा दिए तो 60% ऐसे बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे। 60 रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19। A candidate who gets 20% marks in examination by fail by 30 marks। ये मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था, कोई नहीं मैं इसको दोबारा भी करा देता हूँ। एक कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल बाय 30 मार्क्स। एक कैंडिडेट है वो टोटल का 20% जब लाता है ना तो वो फेल हो जाता है 30 नंबरों से। जब वो 20% प्राप्त करता है टोटल नंबरों का तो वो फेल होता है 30 नंबर से। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 32%, अगर दूसरा कैंडिडेट 32% लाता है तो 42 नंबरों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स की प्रतिशत पूछ रहा है वो हमसे। तो मान लेते हैं लेट टोटल मार्क्स, मान लेते हैं कितने हैं टोटल या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास। मैक्सिमम मार्क्स मैंने मान लिया x है। अब x का जब वो 20% लाता है, टोटल का जब वो 20% लाता है तो कितने नंबरों से फेल होता है, वो फेल हो जाता है 30 नंबरों से। अगर वो 30 नंबर और लिया था तो क्या हो जाता, पास हो जाता। जब टोटल का 20% लाता है ना तो वो 30 नंबर से फेल होता है। तो मैं इसमें 30 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे, इसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये क्या आए हुए, पासिंग मार्क्स आए हुए। फिर ऐसी दूसरी तरफ है, अगर वो एक्स का ही मैक्सिमम मार्क्स का ही 32% लाता है तो वो कितने नंबर अधिक ले आता है, 42 नंबर अधिक ले आता है। अगर वो 42 नंबर पासिंग मार्क्स से अधिक लाता है तो वो 42 नंबर कम भी लाएगा तब भी उसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, टोटल का 20% कितना है, जब भी वो टोटल का 20% लाता है तो 30 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 30 ही नंबर लिया था तो क्या हो जाता है, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं उसको। इसी तरीके से इधर करें। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इंटू 12% बराबर 30 और 42 72। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 72/12 गुणा 100, 12 6 72, 600 स्टूडेंट के जो 600 स्टूडेंट है, 600 स्टूडेंट नहीं सॉरी 600 नंबर से टोटल है। जो मैक्सिमम मार्क्स है ना उनमें से 600 मार्क्स है टोटल, जो मैक्सिमम नंबर है। अब हमें निकालने क्या है, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे पास, वो निकालते हैं। पासिंग मार्क्स ये भी है, पासिंग मार्क्स ये भी है, किसी एक को ले लो। मान ले मैं पहले वाले को ले लेता हूँ, एक्स इंटू 20% प्लस 30। एक्स की वैल्यू कितनी है 600, 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 प्लस 30, तो 12 पंजा 60, 120 प्लस 30 150। तो 150 नंबर क्या है, पासिंग मार्क्स है। अगर वो 150 मार्क्स ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। कितने में से, 600 में से। अब हमें निकालनी है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे पास, 150 है। टोटल मार्क्स 600 है, गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे जब 150/6 को क्या आएगा, 25।
तो 25% मार्क्स चाहिए उसको क्या, पास होने के लिए। पासिंग परसेंटेज कितनी है, 25% है। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। अब मैं इसको बता देता हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे शॉर्ट में। शॉर्टकट इसका ये है, जब वो 20% लाता है नंबर टोटल का, जब भी 20% लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम लाता है, वो पासिंग मार्क्स से लाता है कितने कम, 30 नंबर कम। जब भी वो 20% मार्क्स लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम लाता है। और जब वो 32% नंबर लाता है, जब उसके मार्क्स 32% आते हैं, तो 32% में क्या करता है वो, पासिंग मार्क्स से 42 नंबर अधिक ले आता है। पासिंग मार्क्स मैंने P मान लिया, तो उससे कितना अधिक ले आता है वो, 42 मार्क्स अधिक ले आता है। अब मैं इनका क्या निकाल लेता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ। तो 32 में से 20 के 12% ही आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो P + 42 माइनस P - 30, P + 42 अंदर जाएगा P + 30, P से P कैंसिल हुआ तो कितना आएगा ये, 2 72। 12% रिप्रेजेंट कर रहा है 72 नंबरों को। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये 12%, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 72 नंबर को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, सोल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आएगा, 6 आएगा। 1% रिप्रेजेंट करेगा 6 नंबरों को। और 100% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 600 नंबर को। तो 600 मार्क्स क्या थे उसके, 600 मार्क्स जो थे वे थे टोटल, जो मैक्सिमम मार्क्स थे वे थे 600, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 100% में से बनता है और 1% की वैल्यू यहाँ पे 6 है। अब हमें निकालने हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हो बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। पासिंग परसेंटेज 20%, किसी एक को ले लो या इसको ले लो, ऐसे मैंने ऊपर वाले को ले लिया। 20% नंबर लाया हो तो वो फेल हुआ कितने, 30 नंबर से। अगर वे 30 नंबर और आ जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। अब यहाँ पे 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आएगी, 1/6%। या फिर एक तरीका ये है इसको करने का, 1% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 6 को। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5% को। या 5% रिप्रेजेंट करेगा 30 को। तो 20% तो उसके पहले से थे, और जो 30 है वो कितना है, 5% है। तो 25% मार्क्स पे क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अगर उसके 25% मार्क्स आए तो वो पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स। एक एग्जाम है ना, एक एग्जाम हुआ, उसमें क्या है, 640 तो लड़के हैं और 360 क्या लड़कियां है। 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल। 60% लड़के और 80% लड़कियां क्या हुई, उसमें पास हो गई। दी परसेंटेज ऑफ फेलियर, तो फेल होने वालों की प्रतिशत बताओ कितने हैं। तो पहले डिटेल बता देता हूँ। बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, 640 है, और गर्ल्स कितनी है, वो 360 है। अगर लड़के 60% पास हो जाते हैं, अगर लड़के 60% पास हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो 40% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो 640 का क्या निकाल देंगे हम, 40% निकाल देंगे। ऐसे 360 में का है कि 80% तो लड़कियां क्या हुई है, पास हुई है, सक्सेसफुल हुई है। तो 20% क्या हुई होगी, फेल हुई होगी। तो हम 360 का डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 20%। अब 640 का 40% निकाल दे, 640 गुणा में 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। या डायरेक्ट ही चलने दो, 40%। परसेंटेज हटाने से 100 से डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
6 चौक 16, वो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25। तो 256 तो ऐसे लड़के हैं जो फेल हुए होंगे। 256 लड़के क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ऐसे गर्ल्स का निकाल देंगे 360 गुणा में 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, और 72 लड़कियां ऐसी हैं जो फेल हुई होगी। 640 लड़कों में से 256 लड़के फेल हुए हैं और 360 लड़कियों में से 72 लड़कियां फेल हुई हैं। तो टोटल कितना, इनको ऐड करेंगे हम, इनका टोटल निकाल ले अगर, तो इनकी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 3664 होता है 100। तो मान लेते हैं जो उसी स्कूल में जो लड़के और लड़कियों की संख्या वे कितनी 1000 है, और जो फेल हुए हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। कितने फेल हुए हैं, 6 2 8 7 5 12 81 3, 328 बच्चे फेल हुए हैं। तो 1000 में से कितने फेल हुए, 328। तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना आएगा इसको सोल्व करके, 32.8%। ये तो था इसका डिटेल मेथड कि इसको ऐसे डिटेल में कैसे करते हैं, लेकिन हमको इसको डिटेल में नहीं करना। लड़कों की संख्या में 640 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पे 360 है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसी डाटा से सोल्व करें, हम इनके रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में क्या चलता है, कंपैरिजन चलता है। और वैल्यू भी, आंसर भी इसने किस में पूछा हुआ है, परसेंटेज में। और जब ऑप्शन भी परसेंटेज में पूछ ले तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक्चुअल डाटा से करेंगे, हम उसके रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में संख्या पूछ लेता तभी हमें इसी से सोल्व करना पड़ता। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 9:16:9, 9 4 जा और 16 चौके 64। तो मान लेते हैं जो लड़कियां हैं 16 और लड़कियां जो है 9 है। 60% बच्चे पास हुए हैं तो कितने हुए होंगे, 40% फेल। और 80% लड़कियां अगर पास हुई है तो 20% क्या हुई होगी, फेल। तो मैं इसको परसेंटेज में रहने देता हूँ, इसको भी परसेंटेज में और उसको भी। तो 9 दूनी 18, 180% आ गया यहाँ पे, और 16 चौके 64। तो 640% ही आ गया, 180% ही आ गया। तो इनको ऐड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 0 8 4 12 81 6 7 8 820%। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 820%। और इनको ऐड करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 25 आएगा टोटल। तो 820% है किस पे, 25 पे। तो इसको सोल्व करेंगे, और उसको, ये तो पहले से परसेंटेज में है तो इसको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बस इसको मतलब सोल्व तो करना है, परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, 820/25 है। अब इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट में आएगा तो एक काम करते हैं, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करा ऐसा, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा और 100 बनते क्या आ जाएगा, हम उसमें कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। फिर 0 4 दूनी 8 8 सौ के 32, और नीचे कितना आएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32.8%। तो ये भी इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि हम इनके रेशियो पे भी काम कर सकते हैं। मैं इससे भी मल्टीप्लाई करता तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती, मैंने इनके रेशियो ले लिए। अरे ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो तो तब भी हो जाता है सोल्व। यहाँ पे 82 आता तो यहाँ पे 2.5 लेना पड़ता हमको। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।